आप लोगों को आज मैं पुनः मानव पाचन तंत्र के बारे में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ग या छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यहाँ तक कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जब प्रतियोगिता स्तर में जाते हैं उस समय भी यह काम आपके आ सकता है। आप तो सबसे पहले देखिए ये प्रश्न पूछा भी है कितने बार आप लोग कंपटीशन का परीक्षा देते हैं कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो माउथ से होता है। कहाँ से होता है? माउथ से होता है, मुख से होता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मुख से ही क्यों होता है? जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा दांत क्या करता है, उसको चबाने का काम करता है। और एक जीभ होता है, जीभ देखिए है ना, अच्छा कितना लोग जीभ देखे हैं? अपना अपना जीभ देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो जीभ होता है, तो जीभ क्या होता है, सबसे व्यस्तम अंग है, जिसको विशिष्ट ऑर्गन कहा जाता है। कहाँ? मुंह में। कहाँ कहा जाता है? माउथ में, मुंह में। उससे फायदा क्या होता है, वह क्या करता है, लार बनाने का कार्य करता है। एक और चीज होता है हमारे जीभ में, वो होता है टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड के कारण ही हमको जो स्वाद मालूम चल जाता है। जैसे हम लोग गाँव में लोग कहते हैं ना, खट्टा लगाता, मीठा लगाता, ऐसा बोलता है ना। तो जो वो टेस्ट बर्ड होता है उसी कारण खट्टा हो या मीठा हो, उसी कारण महसूस होता है। किसके कारण? माउथ के कारण, माउथ में उपस्थित जीभ के कारण, जीभ में जो टेस्ट बर्ड होते हैं उसके कारण। अब आता है इसोफेगस, या इसको कहते हैं हम हिंदी में ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। ग्रसिका का काम क्या है? तो जैसे ही मुख से भोजन आता है, तो देखिए यहाँ मुख से भोजन आने के बाद से दो भाग बढ़ जाते हैं। पहला भाग में एक होता है आपको ग्रसिका और एक होता है श्वास नली। एक होता है ग्रसिका और दूसरा क्या होता है, श्वास नली। यानी कि भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं वह ग्रसिका के माध्यम से प्रवेश करता है। तो जब ग्रसिका के माध्यम से प्रवेश करता है तो श्वास नली में क्या होगा कि श्वास नली में अगर फंस जाता है, कभी कभी आप लोग देखते हैं गांव में हिचकी आ जाता है, हिचकी का किसी को भी हिचकी आ जाता है, खांसी आ जाता है, अचानक छींक आ जाता है, तो क्यों होता है? भोजन करते समय यदि वह श्वास नली में प्रवेश कर गया, भोजन करते समय यदि श्वास नली में प्रवेश कर जाता है भोजन का कण, तो तुरंत हमको हिचकी या क्या आती है, खांसी आ जाए या छींक आ जाए, ऐसी प्रक्रिया होती है। तो भोजन करते हुए समय हमको सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए लोग मना करते हैं कि भोजन करते समय हम लोग को बोलना नहीं चाहिए। इस ग्रसिका के माध्यम से वह चला आता है कहाँ, तो स्टोमक में। कहाँ चला आता है? आमाशय। स्टोमक मतलब आमाशय। आमाशय में हमारा ये दिख रहा है ना पेट। पेट क्या होता है आपका? यू आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। या पेट जो हमारा यू आकार का होता है और इसी में भोजन आकर स्थिर होता है। अब यही से पाचन जो है, पाचन तो मुख से प्रारंभ हो रहा है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, भोजन को धीरे धीरे पूरा पचाने का काम करता है। अब वह जो भोजन पचता है, यह पूरा भोजन पचने के पश्चात चला आता है हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। किसमें पहुंच जाता है? छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या छोटी आंत में ही। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ दिया था, या अन्य जगह भी पूछ देता है कि भोजन का प्रारंभ, पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। आंत तो लिखवा दिए, लेकिन आंत में भी कहाँ से होता है? तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। या छोटी आंत में प्रवेश जैसे करता है तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे मंड होते हैं शर्करा में जो बदल जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी बदल जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं, शर्करा में कन्वर्ट कर जाते हैं, प्रोटीनो एसिड में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर यह बदलने का कार्य कौन करता है? तो छोटी आंत करता है। अब आता है ये बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होता है ना, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पर जो भोजन बचता है, मान लीजिए छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच गया, लेकिन जो बच गया वहां से इस बड़ी आंत में क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है या शोषण करने का कार्य करता है।
जो भी अपचित पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, अब यह अपचित पदार्थ बच गया, मतलब कि जो भोजन एकदम बिल्कुल ही नहीं बचा वह पहुंच जाता है हमारे रेक्टम में। कहां पहुंच जाता है, रेक्टम या मलाशय में। और यही रेक्टम या मलाशय में वह मल द्वार के द्वारा बाहर की तरफ पूर्ण रूप से जो है हमारा जो अपचित भोजन है या अन्य चीजें बेकार की चीजें हैं वह मल द्वार या एनस के माध्यम से, लास्ट आपका एनस आता है, इसके माध्यम से यह बाहर की तरफ निकल जाता है। यह पूरी तरह से हमारा क्या है, मानव पाचन तंत्र है, इसमें नहीं कह सकता है। थैंक यू सो मच।